इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 10 और उससे आगे हल करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। यानी कि हमें आखिर में ये ब्रैकेट्स के रूप में लेकर आना है, इसको सोल्व करके ब्रैकेट्स में बंद करके दिखाना है ताकि वो गुणनखंड दिखे। तो ये ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है बेटा, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था, उसमें वो फॉर्मूले एज इट इज़ थे। और ये बताया गया था कि क्वेश्चन नंबर 9 को फॉर्मूले की तरह भी याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इस टाइप से फॉर्मूला था, मैंने ये ए और बी में लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर वाई पहले से आया हुआ है बेटा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि फॉर्मूले का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है या ये वाई जेड वाला है। तो इसलिए ए बी में लिख दिया है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। इन टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ए क्यूब है, अब यहाँ क्वेश्चन में तो वाई क्यूब है और 27 अलग से है, तो इसको 27 को भी मुझे क्यूब के रूप में ही लिखना पड़ेगा ताकि ये पूरा एक नंबर की क्यूब बन जाए। इसी तरह से 125 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर तो ओनली बी क्यूब है, यहाँ जेड क्यूब है, चल जाता है, लेकिन 125 एक्स्ट्रा है तो इसको भी हम क्यूब के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे, इस 27 को मैं लिख सकती हूँ, मैंने फॉर्मूला लिख लिया एक बार, और 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 की क्यूब, 3 की क्यूब, क्योंकि देखिए 3 होगा, 3 3 होती है 27, 3 की क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं 3y पूरे की क्यूब। अब इसको खोलेंगे तो ये 27 वाई क्यूब आएगा, 3 की क्यूब वाई की क्यूब, 3 की क्यूब होता है 27। इसी तरह से 125 होता है 5 की क्यूब, तो ये बन गया हमारा 5z पूरे की क्यूब। इस तरह से हमने 125 को भी 5 की क्यूब में लिखकर इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब ये फॉर्मूला इससे डायरेक्ट हो जाएगा सोल्व। कैसे, अगर मैं रफ में लिख सकते हैं आप ये चीज़ें, अगर मैं ए की जगह 3y यूज़ करूँ इस फॉर्मूले में और बी की जगह 5z यूज़ करूँ, ए की जगह 3y और बी की जगह 5z, तो इस फॉर्मूले को लिख देंगे तो हमारे गुणनखंड बन जाएंगे 3y प्लस 5z, क्योंकि a प्लस बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर, यानी कि 3y का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 5z का स्क्वेयर। यहाँ पर 3y स्क्वेयर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, वरना फिर वो खाली y का स्क्वेयर लगेगा, इसलिए ब्रैकेट्स ज़रूरी है बेटा। माइनस ए बी यानी कि 3y और 5z की गुना, और ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दिया है। इसको आगे सोल्व करेंगे बेटा। देखिए ये हुआ 3y प्लस 5z और 3y स्क्वेयर यानी कि 9y स्क्वेयर, 3 का होल स्क्वेयर 9 हो गया, 5z होल स्क्वेयर था तो ये 25z स्क्वेयर हो गया, और ये हुआ माइनस 15yz, और ये गुणनखंड। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। यहाँ भी हम इसको होल क्यूब में लेकर जाएंगे। सूत्र इसमें लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्योंकि यहाँ माइनस है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो मैंने इसको रकम को सोल्व करके लिखा, 64 होता है 4 की क्यूब, तो ये हमने लिख दिया 4m होल क्यूब माइनस 343 होता है 7 की क्यूब, तो 7n होल क्यूब। इस तरह से हमने लिख दिया। और अब अगर मैं ए की जगह 4n यूज़ करूं और बी की जगह 7n यूज़ करूं और फॉर्मूले पुट कर दूं तो गुणनखंड बन जाएंगे। ए की जगह हम यूज़ कर रहे हैं 4m और बी की जगह 7n। यहाँ से आप देख सकते हैं a माइनस बी यानी कि 4m माइनस 7n फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, ए स्क्वेयर यानी कि 4m का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 7n का स्क्वेयर प्लस ए बी यानी कि 4m और 7n की गुना, ये ब्रैकेट्स में बंद है। इसको और सोल्व किया, 4m माइनस 7n ये ऐसे ही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16m स्क्वेयर प्लस 49n स्क्वेयर प्लस 28mn, और ये हमारे गुणनखंड आ गए।
11th क्वेश्चन है बेटा, इसमें इसके गुणनखंड करने हैं इस टर्म के। तो ये फॉर्मूला इससे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ए बी सी में बदल कर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि फॉर्मूले का एक्स वाई जेड है या ये वाला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब यहाँ पर तो ए क्यूब है, पर यहाँ एक्स क्यूब तो है लेकिन साथ में 27 है, तो इसको भी क्यूब के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे, 3x पूरे की क्यूब आ गया, ये वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है ही, तो ये ऐसे ही रहेगा बी क्यूब सी क्यूब की जगह वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3, फॉर्मूले में 3 होता है, ए की जगह तो अब 3x आ चुका है क्योंकि ये 3x की होल क्यूब है, तो 3x 2y इंटू जेड हम इसको लिख देंगे। ये यही टर्म है बेटा, लेकिन हमने होल क्यूब और ब्रैकेट्स में अलग अलग करके लिख दिया है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, कौन सा, ये वाला। कैसे, ए की जगह 3x और बी की जगह y और सी की जगह z यूज़ करके। ए की जगह 3x यूज़ करना है, बी और सी की जगह y z रहेंगे। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह माइनस ए बी यानी कि ए बी 3xy माइनस बी सी यानी कि वाई जेड और माइनस सी ए यानी कि 3xz। ये सोल्व कर दिया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर हुआ 9x स्क्वायर क्योंकि 3x पूरे का स्क्वायर था, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये इस तरह से लिखकर सोल्व हो गया। 12th क्वेश्चन है बेटा, सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम दायां पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष है दायां पक्ष, राइट हैंड साइड को हमने लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे, ये तो ऐसे ही रखा, हमने ये होल स्क्वायर्स को ओपन करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बेटा, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, तो ये हुआ x की 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह से ये बनेगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसी तरह से ये फॉर्मूला बनेगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। इस तरह से ये फॉर्मूलाज बन गए। अब हम इनको और सिंप्लीफाई कर देंगे। ये शुरू में ऐसे ही लिख दिया, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, फिर वाई स्क्वायर जुड़कर 2y स्क्वायर हो गए, फिर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी 2 बार हैं तो 2z स्क्वायर। ये माइनस 2xy एक बार है, ऐसे ही लिख दिया, माइनस 2yz है और माइनस 2zx है। इस तरह से ये हमने लिख दिया। अगली बार देखिए बेटा, यहाँ पर हर टर्म के साथ 2 है तो क्यों ना 2 को कॉमन निकाल लें। यहाँ पर 2 हमने कॉमन निकाल लिया और अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये 2 सब गुना में है तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। ये तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का। ये फॉर्मूला है, हम लिख देंगे सूत्र हमने अप्लाई किया है। ये हमने सूत्र अप्लाई कर दिया, ये सूत्र। तो अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही आ चुका है और यही हमें प्रूव करना।
13th क्वेश्चन है बेटा, यदि x जमा वाई जमा जेड 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होगा। तो इससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला एक आता है, हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमें दिया हुआ पहले ही बताया हुआ है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखने पर ये मान हम 0 रख देंगे। तो देखिए क्या बना फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, यहाँ 0 रख दिया। अब 0 के गुना में कुछ भी करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, तो ये सारा 0 हो गया है। चाहे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगली लाइन में 0 के साथ गुना में है तो ये पूरा 0 हो चुका है। अब यहाँ से ये पूरा 0 के बराबर आ गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस 3xyz को यहाँ ले जाएंगे तो ये यहाँ माइनस का था तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3xyz, और यही हमें प्रूफ। 14th क्वेश्चन है बेटा, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी कि हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है और मान भी निकालना है। तो कैसे बेटा, देखिए ये फॉर्मूला लग रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाला फॉर्मूला इसमें हम लगा सकते हैं। कैसे, देखिए पहले तो ये चेक करते हैं कि -12 प्लस 7 और प्लस 5 कितना आया, तो 0 आया। -12 प्लस 12 0 आ जाएगा। तो अभी हमने 13th क्वेश्चन में किया था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर यही है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला हम लगा देंगे। हम जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz के। तो इसीलिए यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर आई, 3xyz के। 3x है -12, y है 7, क्योंकि हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकाल रहे हैं तो इनकी जगह यही वैल्यू पुट कर देंगे, या -1260। सेकंड पार्ट भी बेटा इसी तरह से 28 -15 -13 आप 0 के बराबर रख देंगे, और फिर यही फॉर्मूला लगा करके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 गुना xyz, x की जगह 28 रखेंगे, y की जगह -15 और z की जगह -13, और आपका आंसर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव मान बताइए। तो बेटा देखिए, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो एक तरह से मुझे ये सवाल इस तरह से है, मुझे ये गुना के रूप में लिखकर दिखाना है। दो व्यंजक इस तरह से फाइंड आउट करने हैं कि वो गुना में हो, यानी कि कुल मिला के हमें इसका गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड बनाने हैं, द्विघात बहुपद है, गुणनखंड बनाने हैं तो उसके लिए क्या तरीका होता है, जोड़ और गुना हम चेक करते हैं। दो ऐसी संख्याएं सोचेंगे कि जोड़ तो आए 35, प्लस माइनस को बाद में देखेंगे, जोड़ या घटाए 35 और गुना आए इसके कोफिशिएंट 25 और इसकी गुना 25 और 12 की गुना यानी कि टोटल आए 300। 25 और 12 की गुना होती है 300। तो ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, 300 गुना आए। अब ये तो बहुत सोचने में टाइम लगेगा, तो जब ऐसे सोचने में टाइम लग रहा हो कि गुना बड़ी आ रही हो कि हमें सोचने में टाइम लगेगा, तो हम उसके अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं बेटा। 300 के अभाज्य, तो ये हमने 300 के गुणनखंड बना लिए। अब देखिए दो ऐसे अंक सोचने, इन्हीं पर हम अपने सर्च को रखेंगे। दो ऐसी संख्याएं सोचनी, इन्हीं की गुना कर करके देखेंगे, यही हमारे पास नंबर है। देखिए कैसे, 3 दूनी 6 दूनी 12, एक तो 12 हुआ, दूसरा हुआ 25,
25, 5 पंजे 25, तो 25 और 12 की जोड़ या घटा करके 35 तो नहीं आता, तो कुछ और सोचते हैं। 3 दूनी 6, पंजे 30, एक तो 6 पंजे 30, 30 हो गया, और दूसरा आया 5 दूनी 10, ये भी नहीं, ये तो 40 आ गया जोड़। तो कुछ और सोचते हैं। देखिए 2 दूनी 4, पंजे 20, ये हुआ 20, और ये हुआ 5 ये 15, तो 20 और 15 से हमारा जोड़ 35 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे दो अंक आए 20 और 15। अब आते हैं साइन की तरफ। जो ए का कोफिशिएंट हो, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, वही निशान बड़ी संख्या के साथ आता है। तो माइनस है तो बड़ी संख्या के साथ माइनस लगाया, तो ये आया -20, -20 हो गया, और गुना प्लस में है और साथ में जोड़ -35। अब -20 + 15 करेंगे तो 35 आने से रहा, दोनों ही माइनस करने पड़ेंगे, ताकि -20 और -15 की जोड़ करें तो 35 आए, और गुना करते टाइम ये आंसर भी प्लस में आ जाए। तो ये हमारे दो अंक आ चुके हैं, -20 और -15। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 25 एक की 2 माइनस, अब ये +12 एज इट इज़, -35 को तोड़ना है, -20 और -15। ये टर्म ऐसे ही लिखी, ये टर्म ऐसे लिखी, बीच वाली को तोड़ दिया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ लिख लेंगे खुला खुला। 5 कॉमन है और ए भी कॉमन है, अंदर बचा 5a - 4, और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है बेटा, लेकिन ये अंदर जहाँ ये बचा है वही ये बचना चाहिए, तो इसके लिए मुझे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। -3 कॉमन है तो अंदर बचा 5a - 4, क्योंकि निशान चेंज हो गया माइनस कॉमन लेने से। ये आया 5a - 4 और 5a - 3। इस तरह से ये गुणनखंड आ चुके हैं। तो एक लंबाई होगी, जिसमें से कम घट रहा है वही ओबियसली लंबाई हुई, तो ये हमारी लंबाई आ गई है, ये चौड़ाई आ गई है। यही संभव व्यंजक है। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा 35y² + 13y - 12। ये एक क्षेत्रफल दिया है और लंबाई चौड़ाई हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें भी देखिए दो अंक ऐसे सोचने पड़ेंगे, इसको सिंप्लीफाई गुणनखंड बनाने इसके, तो 35y² एज इट इज़ और -12 एज इट इज़, इसको हमने तोड़ना है। तो कैसे, दो अंक ऐसे सोचने पड़ेंगे कि जोड़ तो आए 13 और गुना आए 35 और 12 की गुना, यानी कि 420। तो इसके लिए गुना बड़ी है तो हमने गुणनखंड बना लिए हैं, यहाँ पर 420 के गुणनखंड बना लिए। अब हमें इन्हीं टर्म्स से सोचना पड़ेगा दो संख्याएं कि उनका जोड़ या घटा करते टाइम 13 आ जाए। देखिए सोचा, जैसे ये सोचा 7 दूनी 14, 42, एक तो 42 आया और एक आया 10। 42 और 10 की जोड़ घटा करने से 13 नहीं आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट। और कुछ ऐसे ही सोचेंगे 7 दूनी 14, दूनी 28, एक आया 28, और ये 3 बचा और ये 5 बचा, तो 5 ये 15। अब 15 और 28 से 13 आ जाता है, 28 में से 15 गए तो 13 आ जाता है, तो 28 - 15 लेना पड़ेगा ताकि 13 आ जाए। और बड़ी संख्या के साथ तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट प्लस है, तो हमारी संख्याएं आई हैं 28 और -15। तो हमने ये y इसके साथ लगा दिया है, +28y और -15y। इस तरह से मेन काम इस क्वेश्चन में बेटा टुकड़ों में ही बांटना होता है कि कैसे, और निशान का खास करके ध्यान रखना होता है। अब इसको देखिए, यहाँ पर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, 7 के पहाड़े में आते हैं दोनों, तो 7 और y भी कॉमन है, तो अंदर बच्चा 7 × 5 = 35 होता है, तो 5y और +4 ये बचा। अब 5y + 4 ही यहाँ बचना चाहिए, उसके लिए इसमें देखिए कॉमन माइनस है, तो माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस हैं। और 3 के पहाड़े में भी आते हैं बेटा, तो 3 कॉमन, 3 × 5 = 5y - 4, 3 × 4 = 12, यही कॉमन आया, तो ये बचा 7y - 3 और 5y + 4। तो ये हमारे लंबाई और चौड़ाई के संभव मान आ चुके हैं। 16th क्वेश्चन है बेटा, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। देखिए आयतन दिया हुआ है, अब आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमें 3 की गुना के रूप में इनको लिखकर दिखाना, जैसे पहले वाले क्षेत्रफल का था तो 2 की गुना के रूप में लिखकर दिखाया, इनको 3 की गुना के रूप में लिखकर दिखाना हमें। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। ये आयतन है, तो इसमें से देखिए बेटा कॉमन क्या है, 3x, x भी कॉमन है, अंदर क्या बचा x
माइनस 4, x कॉमन और 4 ये। तो यहाँ पर ये 3 की गुना के रूप में आ चुका है। तो संभव विमाएँ क्या होंगी, हम ये आंसर लिख देंगे, संभव विमाएँ 3 और x माइनस 4, क्योंकि 3 की गुना के रूप में ये लिखा जा चुका है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखिए बेटा। पहले देखिए कॉमन क्या आता है। यहाँ पर k कॉमन है बेटा, तीनों टर्म्स में है, और ये 2 के पहाड़े में भी आ रहे हैं, तो 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, बल्कि 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो अंदर बचा 3y² प्लस 2y और माइनस 5, क्योंकि k भी कॉमन निकाल चुके हैं तो ये आ चुका। अब एक कॉमन आ चुका है, इसके फैक्टर बना लेते हैं। देखिए कैसे, ये द्विघात बहुपद हो गया है, तो इसमें सोच लीजिए जोड़ तो आए 2 और गुना आए, ये रफ काम है बेटा, गुना आए 5 और 3 की गुना यानी 15। तो 2 संख्या ऐसी होती हैं 5 और 3, 5 से 15 होता है, लेकिन जोड़ 2 जब आएगा जब यहाँ -3 हो, तो 5 और -3 आ गई 2 संख्याएं। तो हम इसको लिख लेंगे, इसको देखिए 3y² एज इट इज़ और -5 एज इट इज़। बीच वाली टर्म को हमने तोड़ कर लिखा 5y माइनस 3y प्लस का प्लस 5y माइनस 3y, और ये बंद कर दिया। इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर देंगे 4 के अंदर, यहाँ पर 3, यहाँ पर y कॉमन है, अंदर बचा 3y प्लस 5, और यहाँ पर -1 कॉमन है, अंदर बचेगा 3y प्लस 5। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आया 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो हमारी संभव विमाएँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये आ गई हैं, 3 की गुना के रूप में लिखा जा चुका है ये। तो संभव विमाएँ हैं 4 के, 3y प्लस 5 और y माइनस 1। इसी के साथ ही एक्सरसाइज पूरी होती है बेटा।